लीजिए। ये कहते हैं कभी इसकी सवारी कभी उसकी सवारी। बड़े अदब से पूछता हूं, समाजवादी पार्टी का किससे लड़के गठन हुआ था? फाउंडेशन कहां से हुआ था? बताइए। मोए मोए म्याऊ म्याऊ, जवाब दीजिए ना। आओ नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। आओ नहीं, जवाब दिया नहीं है मोए मोए। इनका जो ड्रामा है, आई विल गिव यू चांस। देखिए वो उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो अजीत चरण सिंह बिस्तर पे थे और वहां से मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी का गठन किसने हुआ? मुझे मेरी पार्टी का पता है। और समाजवादी पार्टी हमेशा उन व्यवस्थाओं से लड़ी है जब समाज में विसंगति है। और ध्यान रखिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी का अगर कब्र खुदेगी तो उत्तर प्रदेश में खुदेगी और खोद चुके हैं आदि। कांग्रेस गद्दार थी कि नहीं आपातकाल लगाकर जिससे लड़ा था समाजवादियों ने? इट मींस आप अपने पूर्वजों के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने समाजवादी पूर्वजों के गद्दार हैं। ठीक है। बाजी कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। कहां से, किधर से? मैं आ रहा हूं। अब याद आ गया आपको? अभी सो रहे थे आप? कहां से आना हुआ बाजी? पहले आपने कहां से? मलोड़ से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाजी। सत श्री अकाल। हाँ जी, कहां से आए आप? प्रयागराज। आपके यहाँ जो डिबेट हो रही है, आप क्या नहीं, तुम भी खड़े हो 1.5 घंटा से हमारे यहाँ। अपना भी रुको, जल्दी बोलो। आप क्या डिबेट क्या हो रही? हमारे कहो, हमारे घर के आंगन। रुको, अब आएगा बाद में। देखिए सर, ट्रेड डील प्रयागराज के आदमी का क्या, वहां भगवान जी भी जाते हैं, वो लेट जाते हैं। हनुमान जी लेटे हैं वहां पे। आऊंगा, खड़े रहो चुपचाप, अपनी मुद्दे बात को फटाफट। मैं आता हूं मुद्दे पे सर। देखिए, ट्रेड डील की घोषणा ट्रंप के ट्वीट से होती है और उसके बाद कई प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। थोड़ा संक्षेप में पहले जो पॉजिटिव परिवर्तन हुए, क्योंकि इसी डिबेट में मैंने बहुत बार कहा कि रुपया लगातार गोते लगा रहा है। रुपया जो है कि वो गोते लगाने, रुपया में सुधार हुआ। उसी दिन कल ही 119 पैसे का सुधार हुआ था। वो सुधार हुआ। हमने लगातार कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो 122, मैंने लगातार कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार भारत से निकल रहे हैं। केवल जनवरी महीने में भी 36,000 करोड़ की निकासी हुई। वो उसके ऊपर भी ब्रेक लगने की संभावना है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कुछ बड़े सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं। मेगा ट्रेड डील के ऊपर जो सवाल, अमेरिका वाली बात कर रहे हैं ना, अमेरिका की ट्रेड डील पे बात कर जी। हाँ, अमेरिका के ट्रेड डील पे ही मैं कह रहा हूँ। सबसे पहला नंबर का सवाल ये, जब ट्रंप ये चीज लिख रहे हैं कि 500 अरब डॉलर की जो है कि वार्षिक तौर पे भारत जो है कि सामान खरीदेगा यहाँ से। अभी तो 50 है। अब बताइए, आज के डेट में 50 अरब डॉलर का तो हम लोग केवल वहां से आयात करते हैं। तो वो 500 अरब डॉलर कैसे होगा? पूरे दुनिया से सारा सामान छोड़ के क्या हम अमेरिका से लेंगे? नंबर 1 सवाल सर। रुके यहीं पे रुकिए। हाँ जी, टेक्नोलॉजी आएगी जिस वक्त वहां से यूएसए से जो हम टेक्नोलॉजी उनसे लेंगे तो कौन सी आएगी आपको? आप पहले दिखा रहे कौन सी आ गई? अभी शुरू डील हुई नहीं, आपको पहले 10 लग गए हैं। डील हुई, देश तरक्की करता हो आपको अच्छा नहीं लगता। हमारे देश की दिशा दशा, हमारे महान भारतवर्ष की बहुत बढ़िया है। सिर्फ अफसोस यह है कि विपक्ष जो है इतना निकृष्ट कभी ना था ना कभी होना चाहिए। ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। देखिए, हमें लग रहा है कि विपक्ष के सवालों को भी बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डील बहुत बड़ी ट्रेड डील है ये। दूसरा सवाल जो लगातार लोगों के मन में उठा हुआ है, जिस तरह से ट्रंप ने डंके के चोट पे कहा कि अब रूस से तेल नहीं लिया जाएगा, तेल वेनेजुएला से लिया जाएगा, ये ऐसा निर्देश मिलेगा क्या भारत को कि हम कहां से तेल लें? देखिए, मैंने ये सवाल आपने कल भी बोला था, ये सवाल मैं आज भी कहता हूँ, जहां हमको सस्ता मिलेगा हमको वहीं से लेना है। भारत को सबसे सस्ता तेल तो ईरान दे रहा था। मेरी बात सुनिए। आपको 1 साल के अंदर आपको ये भी कहना चाहिए 6 बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं 6 कंट्री से। उसका मैं स्वागत करता हूं सर। देखिए, जो काम अच्छे होंगे उसको अच्छा कहना पड़ेगा। मैंने तो ये भी बोला कि इस मेगा ट्रेड डील के कुछ हम लोग को पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जनमानस में कुछ प्रश्न, जैसे वो लिखते हैं कि अब 0 टैरिफ होगा भारत में, तो भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। 13 कुछ है, कुछ जो आइटम्स हैं जनरल है उसमें टैरिफ है, उसको लेके कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। टेक योर पॉइंट, क्लैरिटी की जरूरत है। सबसे पहले इस बिल में, अगर इस देश की संसद चल रही है और इस बिल पर अनाउंसमेंट सरकार नहीं कर रही, ना सांसदों को पता है, राष्ट्रपति कर रहे हैं अमेरिका के कि हमने डील कर ली है। अरे भैया, देश के सांसदों से, देश के 140 करोड़ लोगों से आप क्या छुपाना चाहते हैं? ये प्राइड से अगर डील में कुछ है भी, मैं कहता हूं तो संसद में प्रधानमंत्री को गर्व से सीना चौड़ा करके बताना चाहिए कि डील है। उसको राष्ट्रपति ट्रंप क्यों बता रहे हैं? और दूसरी बात, आज इस बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो हम एक वैक्सीन पर चर्चा करने लगे। आज मैं पूछता हूं, इस बजट से आम जनमानस को, गरीब व्यक्ति को, किसान को, बेरोजगार को क्या मिला है? आज उसी मनमोहन सिंह जो देश का सबसे बड़ा सरदार था, जिसके जो अर्थशास्त्री था, उसको यही प्रधानमंत्री साहब
कहते थे डॉलर का दाम जब बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अरे आज 93 रुपए का डॉलर हो गया, आज किसकी साख गिर रही है बताइए। इन्होंने कहा कि भैया ट्रम्प के माध्यम से काहे को पता चलता। कहने का विषय यह है, जब कोई बच्चा आपके घर के कांच फोड़ देता है तो जब उसको टाइट किया जाता है ना, तो वही बच्चा के मरम्मत करता है। तो जब 50% का टैरिफ ट्रम्प ने ट्वीट किया तो घटाने का भी ट्रम्प को ही करना पड़ेगा। यह होती है कूटनीति और यह होता है। और एक बार और मैं बता रहा हूँ, सीज फायर पे भी आता हूँ, सीज फायर पे भी आ रहा हूँ, सीज फायर पे भी आ रहा हूँ। सीज फायर वैसा ही है जैसे अपने मुद्दे पे ना बोल के बिन बुलाए मेहमान के साथ टपक पड़ना। राहुल दलाल जी इनके विषय में नहीं बोले, अब तो जबरदस्ती घुसेगा, जबरदस्ती घुस के आके ऋषभ तिवारी के बीच में बोलेगा तो भैया यही कहेंगे ना, बक बक करते रहो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं भैया जी, ये ट्रेड डील के माध्यम से भारत की साख नहीं गिरने वाली। नॉलेजियस व्यक्ति है राहुल जी, बड़ा सम्मान करता हूं। एफडीआई और जीबीसी क्या दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठेगा सर? ग्लोबल चैन के बीच नहीं बैठेगा? लेकिन जनता जो कुछ लेकिन बड़ा है, लेकिन है ये ना जो सवाल लोग जानना चाहते हैं कि अगर ट्रम्प ने सवाल पूछे हैं वहाँ पे और भारत सरकार से स्पष्टीकरण नहीं आ रही कि आप उन यू हैव टू क्लियर द पॉइंट। हाँ ऑफ कोर्स जी। जनाब क्या नाम है? आधा आप इधर है, आधा उधर है जी। क्या नाम है आपका? ओजस अग्रवाल। ओजस अग्रवाल। डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उसको आपने फ्री हैंड दे दिया अमेरिका को कि हमारी आइए और हमारे देश की मार्केट को कैप्चर कीजिए। आपने जो है ये धोखा किया है। नहीं ये पॉइंट कई बार अभी डिस्कस हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं कहा गया, किसी ने कहा ये बात? सर ये बात जो है ब्रूक रोलिंस जो अमेरिका की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी है उसने ये बात कही है। तो उस पर ज्यादा विश्वास है आपको? पीयूष गोयल पे बात पे नहीं विश्वास है ना? स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण दिया पार्लियामेंट में दिया अभी तक। खैर ये जनता की बात है, ये जनता की बात है और जनता की बात पर अरे लगा देगा भी 2 मिनट के अंदर, उसको बोलने का हक है पूरा। भारत अमेरिका नहीं है, अमेरिका। अच्छा तो तुम चले जाओ अमेरिका। पर वहाँ के तो वित्त मंत्री ने यह भी बोला कि महंगाई अमेरिका में मैं इनको बता देता हूँ, ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में भी है। जो पुराने लाइन है, जो पुराने एफटीए के लाइन है उसके अंतर्गत ही किया गया है और इसके कहीं पैमाने पे हमारे किसान के वजूदों को नहीं कुचला जा रहा। समय आने दीजिए, सब स्पष्ट होगा। और जो आय दुगुनी की बात है, रबी फसल की आय चौगुने तक गई है भाई साहब, 600 की जगह 2400 तक गई है। और डेटा में कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली गई है। किसान के सालाना टर्नओवर की जो बजट होता था उसमें भी वृद्धि हुई है। क्या इसको नकार देंगे आप? नहीं नकार सकते साहब। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो बार बार किसान के नाम पे खालिस्तानियों का पक्षपात लोग जो करते हैं ना, मैं स्पष्ट करता हूं, चाहे ऋषभ तिवारी हो, चाहे प्रतीक त्रिवेदी हो, चाहे हरनाम जी हो, चाहे राहुल लाल जी हो, किसी को हिम्मत नहीं, किसी को कितनी हिम्मत नहीं देनी चाहिए जो लाल किले से उतरकर अपने झंडे को ताड़ ताड़ कर। राइट दैट्स व्हाई सेकंड मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा, एक प्रश्न छोड़ दूंगा और एक उत्तर दे दूंगा। इस देश की बहू सोनिया जी हैं, प्रणाम करता हूं। इस देश की बहू एमिली शेंकल जी भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी। उनके साथ अन्याय क्यों हुआ, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा समाधान मैं एक देना चाहूंगा, कब्र खोद देंगे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में ये बात आई है। मैं ये कहना चाहता हूं, कब्र खोदना सेमेटिक रिलीजन की परंपरा है। समाजवादियों, भाजपा को भूल जाओ और एमआईएम की चिंता करो बस।